नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं इस समय वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है और मुझे लगता है वेस्ट बंगाल की तरफ से जितनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक लगी हैं, मुझे लगता है किसी राज्य द्वारा खास करके इलेक्शन वाले मामले को लेकर के या एसआईआर से रिलेटेड मुझे लगता है किसी राज्य के द्वारा फाइल नहीं किया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट में हो। लेकिन एक बात बताऊं, इनकी याचिका में कोई दम ही नहीं है अब तक, और इनकी जितनी भी याचिकाएं आई हैं वो सब की सब खारिज हुई हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपकी इतनी याचिकाएं अगर खारिज हो रही हैं तो आपके लिए कितना सेटबैक होता है, मतलब उस गवर्नमेंट के लिए, उस राज्य सरकार के लिए कितना बड़ा सेटबैक होता है। अब आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है अब की बार दोनों पार्टियों के लिए करो और मरो की स्थिति है, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो ये क्या बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी, वहां के जो प्रेजेंट टाइम में स्टेट गवर्नमेंट है। क्योंकि भाजपा ने भी पूरी अपनी ताकत लगा दिया है और तृणमूल कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे अपने को मुझे लगता है लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो है एक जो मतलब हम तो बॉम्बे में बैठे हैं या यूपी में बैठे हैं, कहीं भी हमको तो वहां के बारे में पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो लोगों की एक फ्रस्ट्रेशन होता है एक आदमी की, कि मतलब कुछ भी परेशान होता है कोर्ट भागता है, परेशान होता है कोर्ट भागता है। अमूमन क्या होता है कि अगर आप चुनाव में जाते हैं तो आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा आपका आपके द्वारा किए गए कार्य, और उसी पे रखे रहना चाहिए कि आपने क्या विकास किया है क्या नहीं किया है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपने जनता के लिए कुछ किया होगा तो 100% जनता आपके साथ रहेगी। अगर आप जनता के लिए काम नहीं किए रहे होंगे तो 100% सरकार आपकी बदल जाएगी। ममता जी की सरकार 15 साल हो चुकी है, तो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है, तो संभव है कि वो कुछ उनके लिए दिक्कत हो। बट ऐसा नहीं है, भाजपा ने तो एमपी में लगातार सत्ता में आ रही है, बिहार में लगातार सत्ता में आ रही है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे वो लगातार सत्ता में आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर भी अगर आप काम करोगे तो ही सत्ता में आ सकते हो। अभी क्या हुआ कि चुनाव आयोग भी वेस्ट बंगाल में ये एकदम लेके चल रहा है, यह सोच लिया है कि वेस्ट बंगाल में अब की बार चुनाव जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सही तरीके से चुनाव वो कराएंगे। इसके चक्कर में, इसके मैं कहता हूं चक्कर नहीं, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। उन्होंने बहुत सारे ऑफिसरों का तबादला कर दिया, किन लोगों को घर बैठा दिया, कितने लोगों का, मतलब छोटे से लेके और बड़े स्तर तक के तबादले किए, और उनका क्या आधार होगा क्या नहीं आधार होगा वो उस हिसाब से उन्होंने किया। अब देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने ये तबादले किए तो जाहिर सी बात है, हमको भी पता था, हमें भी ऐसा लगा कि नहीं ये तो मानेंगे नहीं, और ये मैटर जो है हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जाने वाला है। और 100% ऐसा ही हुआ। हुआ क्या कि जब तबादले वगैरह हो गए तो उनके तरफ से कल्याण बनर्जी जी ने एक तरीके का एक रीट मैं नहीं कह रहा हूं, पीआईएल डाला, जो चुनाव आयोग ने उसको जो अधिकारी वगैरह तमाम बदले थे। देखिए, राज्य ब्यूरो कोलकाता से आई इस बड़ी खबर के मुताबिक बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर नौकरशाही और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। इन तबादलों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया। अब खारिज कर दिया इसका मतलब यह है कि पहले तो उन्होंने नोटिस इशू कर दिया था ताकि इनको भी ना लगे कि भाई हम सरकार, हम हाई कोर्ट आए और हमारा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आफ्टर हियरिंग कोलकाता हाई कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा
कि यह चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, जितने जैसे भी फेयर इलेक्शन कराना हो वो करा सकते हैं और उसमें कोई भी कोर्ट, कोई भी प्रशासन की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कोर्ट ने कहा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अधिकारियों का तबादला करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और यह निर्णय पूरी तरह वैध है। अब बताइए, इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसकी पैरवी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने की। देखिए, याचिका में यह दलील दी गई थी कि इतने बड़े पैमाने पर तबादला से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होगा, लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अब फिर मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा यह तबादला अस्थायी है। चुनाव आयोग हर फैसले का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है और जिन तबादलों से सीधे जनहित को नुकसान नहीं हुआ है उन्हें जनहित याचिका के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब एक मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी पीआईएल आती हैं जो पर्सनल लेवल की होती हैं और मैं कहता हूं कि ये बोर्ड तक आती ही क्यों है, आखिर समय बर्बाद ही क्यों होता है। मुझे लगता है जब भी पीआईएल जाता है तो रजिस्ट्रार को पहले उसको देखना चाहिए कि एक्चुअल में पीआईएल है कि नहीं, इसमें पीआईएल के कंटेंट है कि नहीं। अगर पीआईएल के कंटेंट नहीं है तो एडमिट ही नहीं करना चाहिए। भाई, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब मैं कह रहा हूं अगर चुनाव आयोग तबादले कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भाई आपको परेशानी कहां हो रही है उन परेशानियों को भी बताना चाहिए। परेशानी तो जनता को होनी चाहिए, जनता को परेशानी हो ही नहीं रही है, आप पहुंच गए पीआईएल लेके। तो आप अच्छा जनता, अरे भाई 100 200 500 लोगों का सिग्नेचर करा के भी तो खड़ा कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल का चुनाव जो है वो फंस गया है। और ये जो कोलकाता हाई कोर्ट का डिसीजन आया है ना, ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि उस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब देखिए, अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला चुनाव आयोग की ताकत को और मजबूत करता है या फिर यह राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है कि चुनाव प्रक्रिया में दखल आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, देखिए आप जो है ना एकदम ये संवैधानिक पद है वो, और वो संविधान के द्वारा उनको ये प्रदत्त अधिकार है। उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई कोर्ट फलाना ढिमाका कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है जब तक कि वो कुछ गलत न करें। ठीक है, तो ये रहा जो आज का निर्णय है, मैंने सोचा आपको बता दूं। और हम तो आपकी बात रखते हैं और जहां का मामला इंटरेस्टिंग होता है वहां पे हम और बेहतर तरीके से रखते हैं। अगर आपको ये हाई कोर्ट का निर्णय अगर अच्छा लगा तो बताइए, और नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।